Hello guys, how are you all of you? I'm astrologer and researcher गौरव आर्य। अभी एक सुशांत सिंह के सुसाइड पे एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं स्टीव हव, तो वो बहुत सारे इस तरह के दावे कर रहे हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह की आत्मा को बुला करके उससे बात करी है। आज मैंने उनका यूट्यूब चैनल देख रहा था, क्योंकि वो आजकल न्यूज़ मीडिया में बहुत छाए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑकल्ट साइंस में अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, खास करके स्टीव हव जी, अगर आप बहुत उसमें मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रहा था कि आप कुछ ऐसी मशीन्स का यूजेस कर रहे हैं जिसमें कि आप इविल स्पिरिट्स को या फिर जो नॉर्मल किसी भी तरह के स्पिरिट्स हैं, आप उनको अट्रैक्ट करके या फिर जैसे भी उनसे कांटेक्ट बना रहे हैं, माध्यम बना रहे हैं, आप उनसे जो बात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो वो मैंने आपकी वीडियो देखी और जिसमें आप सुशांत सिंह की आत्मा से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी उसमें आपने दिखाई हैं कि उन्होंने इस तरह से ये जवाब दिए हैं। लेकिन जो भी जवाब उस स्पिरिट से मिले हैं वो टोटली अनलॉजिकल हैं, उसमें कोई किसी तरह का कोई लॉजिक तो मेरे को नज़र आया नहीं। ठीक है, और इस वीडियो को जो मैं बता रहा हूँ कोई भी इसको पर्सनली ना ले, क्योंकि मैं भी ऑकल्ट साइंस में ठीक ठाक नॉलेज रखता हूँ, तो इसलिए मेरे मन में कुछ चुनिंदा सवाल हुए तो मुझे लगता है कि वो मुझे डिस्कस करने चाहिए, तो मैं इसीलिए वो सब सवाल बताने का मतलब पूछने की कोशिश कर रहा हूँ स्टीव हव जी से। कि पहला सवाल तो ये है कि एक स्पिरिट जो इंडिया में है, जो सुसाइड करती है, वो इंडिया में है और आप बैठे यूएस में। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए कि कोई स्पिरिट इंडिया में है, तो वो यहाँ से ट्रैवल करके आपके पास तक कैसे गई? पहला सवाल। देखिए, मैंने वैदिक पद्धति में और तंत्र शास्त्र में बहुत जगह पढ़ा है कि हर जगह पे मतलब एक एरिया का जो भी एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ का एक क्षेत्राधिकारी, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता, मतलब बहुत सारे एक स्पिरिट अगर किसी भी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाती है तो उसको बहुत सारे क्षेत्रपाल हो गए, जो मतलब एरिया के देवता हो गए, या डिविल्स जो कि वहाँ के उस एरिया के कंट्रोलर हैं, उनको उसको पास करके जाना पड़ता है। तो वो स्पिरिट वहाँ से वहाँ ट्रैवल कैसे की? और मान लीजिए अगर वो ट्रैवल की भी है, तो आपने ऐसा कौन सा उसको एनर्जी दी या फिर कौन सी ऐसी शक्ति दी ताकि कि वो स्पिरिट वहाँ से ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँची? क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर कोई स्पिरिट हमसे काफ़ी दूर है तो उसको ट्रैवल कराने के लिए, यानी कि एरिया को जंप कराने के लिए, हमें उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी उसको देनी पड़ती है, ताकि वो उस आधिकारिक क्षेत्र से दूसरे आधिकारिक क्षेत्र में, वो आपने कैसे किया? पहली बात। या तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप ये सुशांत सिंह के इमोशंस का इशू बना करके और मतलब उस तरह की बातें कर करके अगर अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो तो एक अलग बात होगी। उसके लिए तो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। देखिए, वो सबको अपना अपना अधिकार है, कौन क्या करता है। लेकिन मेरे मन में मतलब कोई भी डजंट टेक द पर्सनली ऑफ दिस माई वीडियो, बिकॉज आई एम जस्ट आस्किंग द फ्यू क्वेश्चंस जो मेरे मन में उठे हैं, जहाँ तक मैंने स्टडी की है ऑकल्ट के बारे में, मैंने समझा जाना है, तो उसमें मेरे मन में थोड़े से सवाल आए। दूसरा सवाल ये है कि आप जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपने मशीन्स डेवलप की है, तो एक्चुअली आई एम ऑल्सो इंजीनियर, तो मेरे मन में ये भी एक सवाल आया कि आप जो एक मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो मशीन तो सिर्फ उस स्पिरिट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उससे इंटरेक्ट करके आपको एक वॉइस, एक एनर्जी जनरेट करके दे सकती है, पहली बात। तो मेरा जो मेन मोटिव सवाल ये है कि वो स्पिरिट वहाँ से आपके पास कैसे आई, आपने उसको बुलाया कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र में, वैदिक पद्धति में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी विद्याएँ हैं, बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जो स्पिरिट्स को ट्रैक कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने रूल भी दिया है कि मतलब एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि स्पिरिट जो है, आदमी के शरीर में जो एनर्जी थी वो उसकी डेथ होने के बाद शरीर को छोड़ करके ट्रांसफॉर्म हो गई है कहीं और पे, कहीं और किसी भी रूप में वो ट्रांसफॉर्म हुई है, उसको मैं स्पिरिट मानता हूँ। तो वो स्पिरिट जो है वो आप तक कैसे पहुँची? आपने कोई अट्रैक्शन यंत्र का प्रयोग किया, यंत्र मतलब जो वैदिक पद्धति में यंत्र विद्या है उनका आपने प्रयोग किया उसको अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपने डेवलप किया जिससे कि वो वहाँ से वहाँ आ जाए? तो ये मेरे कुछ ऐसे सवाल हैं जो मन में मतलब उथल पुथल से पैदा करते हैं कि आप कह रहे हो कि मैंने सुशांत सिंह की आत्मा से बात करने की कोशिश कर ली उस मशीन के माध्यम से, तो उस मशीन में जो लॉजिक है वो तो मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई लॉजिक है कि उसकी स्पिरिट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और आपका आपकी मशीन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर मैच करता है तो स्पिरिट जो है वो कम्युनिकेशन करने में सक्सेस हो सकती है 1%। पर बड़ी बात यह है कि स्पिरिट वहाँ से वहाँ ट्रैवल करके कैसे गई? ट्रैवल करने के लिए स्पिरिट को कोई तो माध्यम चाहिए।
जब हम इतने सारे मतलब इस शरीर में रह कर के इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, तो स्पिरिट एक ट्रैवल कैसे कर सकती है? अब कुछ लोग उसमें बोलेंगे जी स्पिरिट्स तो एनर्जी होती है, हवा होती है, दिखती नहीं है, ट्रैवल कर सकती है। मैं मानता हूँ कर सकती है, इधर से उधर ट्रैवल कर सकती है, लेकिन एक स्पिरिट की, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक स्पिरिट का एक लेवल है, उसका एक एनर्जी लेवल है, वो उसके आधिकारिक क्षेत्र से बाहर जा कर के कोई काम नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में सारी स्पिरिट्स का ही राज होता, बहुत सारी स्पिरिट्स बहुत सारे राज खोल देती, बहुत सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन एक स्पिरिट्स का जो एनर्जी लेवल है वो उससे बाहर नहीं जा सकती। तो आपने उस स्पिरिट को बुलाने के लिए क्या उसको कोई एनर्जी दी या फिर उसको कोई सपोर्ट दिया ताकि वो आप तक पहुंची? तो ये मेरे मन में कुछ थोड़े से उथल पुथल वाले सवाल थे। तो प्लीज़ डोंट टेक इन अदरवाइज दिस वीडियो। क्योंकि ऑकल्ट साइंस बहुत एक गहरी विद्या है, उसको समझना हर किसी के बस का नहीं है, हर किसी की संभवता नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस फील्ड में। आई कैन अंडरस्टैंड एंड यू आर डूइंग गुड। और अब मैं देख रहा हूँ कि लगातार आपके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इसको आप फंडामेंटली समझाइए कि आप जो स्पिरिट को बुला रहे हैं तो स्पिरिट को आप कोई एनर्जी दे रहे हैं ताकि जैसे वो आपके पास पहुंच रही है इतना लंबा ट्रैवल करके, वो चीज़ थोड़ा सा आप क्लियर बताएं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, सो विजिट माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग, थैंक यू।